साथियों, नमस्कार। मेरा नाम पद्मेश तेलंग है और मैं आज आपसे कक्षा 12 की फिज़िक्स यानी भौतिक शास्त्र जिसका हिंदी मीडियम है, उसके संपूर्ण सिलेबस और उसके परीक्षा का जो पैटर्न है और उस पैटर्न में जिस तरह से प्रश्न उत्तर आते हैं, उन पर कुछ आपसे बात करने आया हूँ। हमने ये कुछ व्याख्यानमाला तैयार की है। इन विविध लेक्चर्स में आपका संपूर्ण सिलेबस जिसमें कुल 17 अध्याय हैं, उनको शामिल करते हुए यह तैयारी हमने कुछ इस तरह से की है कि आपको परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर आपको जिस तरह से देना होता है, उनके लिए तैयारी की जाए। देखिए, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने संपूर्ण कोर्स कर लिया है अथवा जिन्होंने संपूर्ण कोर्स करने के बाद भी कुछ पोर्शन छोड़ दिए होंगे। हमने ये जो पुस्तक तैयार की है, इसको आप ऑडियो के बुक्स कहें या वीडियो बुक कहें, इसका पैटर्न ऐसा रखा है कि पहला उद्देश्य तो हमारा ये था कि परीक्षा आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं, उनका प्रश्न और उत्तर के रूप में इसको तैयार किया जाए और आज आपको इसको समझाया जाए इस वीडियो में। फिर हमने वो प्रश्न उठाए हैं जो पिछले कई वर्षों से विविध बोर्ड की परीक्षाओं में भौतिक शास्त्र की कक्षा 12 में आते रहे हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि विभिन्न वर्षों के इन पेपर्स का जो सॉल्यूशन आपको अलग से करना होता है, वो आपको यहीं मिल जाएगा। हमने चूँकि आधार ये बनाया कि 17 ही अध्याय जो हैं आपके, उनको इसमें कवर किया जाए, इसलिए हमने प्रत्येक अध्याय को लिया है और उस प्रत्येक अध्याय में 6 भाग किए हैं। अर्थात जैसे अगर हम पहला अध्याय लें आपका विद्युत क्षेत्र, तो हम एक-एक लेक्चर अलग-अलग अध्याय पे बनाएँगे और उसमें हम क्रमशः इन 6 भागों का समावेश करेंगे। यानी अगर पहला अध्याय मैं लूँगा, तो उसमें सबसे पहले उस अध्याय का जो सारांश है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है या अगर नहीं भी पढ़ा है तो मोटे-मोटे तौर पर उसमें कितने सूत्र आए हैं, कितनी परिभाषाएँ आई हैं, उनका हम सारांश लेंगे। उसको हमने भाग ए कहा है। इस भाग ए में समस्त सारांश को पढ़ने के बाद कुछ आपको याद हो जाएगा कि इस अध्याय में कितनी सामग्री आपको परीक्षा में तैयार करनी है। इस अध्याय में अगला जो भाग है वो बी भाग है, उसमें हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। देखिए, परीक्षा में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके, जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे अ, ब, स, द और आपको उसमें से एक सही विकल्प चुनना है। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी आते हैं। तो हमने बी भाग में बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया है। इसमें हमने पूरा अ, ब, स, द चारों ही विकल्पों को नहीं लिखकर जो विकल्प पूछे जाएंगे, उसमें से जो सही उत्तर है उस विकल्प को लिया है और उसको हम समझाएंगे। इस अध्याय विशेष में जो सी भाग है वो अति लघु प्रश्न का है। अति लघु प्रश्न का अर्थ ये है कि परीक्षा में कई दफ़े आपसे बहुत संक्षिप्त में 10 शब्दों में, 20 शब्दों में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको किस तरह से आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, यह शैली आपको इस भाग में बताई गई है। डी भाग जो है वह लघु प्रश्न का है। इसमें अति लघु प्रश्न की तुलना में कुछ अधिक शब्द आपको लिखने होंगे। हमने इन लघु प्रश्नों को डी भाग में लिया है। उसके बाद कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे आते हैं जो डिटेल्ड में पूछे जाते हैं, जिनको निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। हमने इन निबंधात्मक प्रश्नों को ई भाग में लिया है और उसको टाइटल निबंधात्मक प्रश्न का दिया है। इसके अंत में जो छठा भाग है प्रत्येक अध्याय में, वो है आंकिक प्रश्न का। आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स। परीक्षा में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो हमने इन न्यूमेरिकल्स को भी इस तरह से संक्षिप्त रूप में तैयार किया है कि हम न्यूमेरिकल्स आपको लिख रहे हैं और उसके जवाब में किस तरह से उसको समझना है और जवाब देना है, ये हमने आपको बताया है। तो साथियों,
ये जो कुल 6 भागों में आपके प्रत्येक अध्याय को हमने बाँटा है, हमारी तैयारी यह थी कि एक तो इससे आप परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। संपूर्ण कोर्स आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो सारांश के रूप में आप पढ़ लेंगे, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देकर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको परीक्षा के लिए जो तैयार होना है मानसिक रूप से, वह इस ऑडियो कम वीडियो बुक से आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात, इस बुक को लिखने में हमने हस्तलिखित पैटर्न अपनाया है, यानी इसको प्रिंटेड नहीं कराया। देखिए, इसके पीछे एक मनोविज्ञान ये है कि प्रिंटेड मटेरियल बाजार में बहुत है। ओरिजिनल टेक्स्ट बुक भी है, गाइड बुक्स भी हैं और उसके बाद 1 वीक सीरीज़ और इस तरह की बुक्स भी हैं, वो सभी प्रिंटेड फॉर्म में हैं। प्रिंटेड फॉर्म में सबसे बड़ा क्या होता है कि आपको संक्षिप्त में पढ़ने में तो मिल जाएगा, लेकिन आपको याद करने के लिए और परीक्षा में वो चीज़ वापस आपको याद आ जाए दिमाग में, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है। उसकी तुलना में आप पाएँगे कि अगर हस्तलिखित आपके पास मटेरियल है, जैसे आप खुद भी अपने हाथ से जब नोट्स बनाते हैं, तो उस नोट्स का एक पिक्चर फॉर्म होता है, जिसको पिक्टोरियल फॉर्म कहते हैं, चित्रात्मक व्यवस्था कहते हैं, वह आपके दिमाग में बैठ जाती है और वह चित्रात्मक जो आपका जवाब है, जो आपने कागज़ों में बनाया है, नोट्स के रूप में, वह आपको परीक्षा के समय तत्काल याद आ जाता है। इसलिए हमने इस बुक को प्रिंट नहीं कराया और हाथ से लिखा हुआ इसको ताकि स्टूडेंट फ्रेंडली जिसको कहते हैं, आपको ज़्यादा मित्रात्मक ये लगे, हमने इस पैटर्न पे इस किताब को तैयार किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक आपको लिए बहुत उपयोगी होगी। ये भूमिका स्वरूप में हमने आपको आज का 0-0 लेक्चर दिया है। अब हम इसके बाद क्रमशः एक-एक अध्याय को लेंगे। देखिए, मोटे तौर पे चूँकि कई बोर्ड में अ, अलग-अलग क्रम हो सकता है, लेकिन कुल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, वो सभी बोर्ड की कक्षा 12 का मोर और लेस कम और ज़्यादा बराबर सा है। इसलिए एक पैटर्न सेट करने के लिए हमने इसमें अ, जो ये 6 भाग लिए हैं, अध्यायवार सारांश, बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघु प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और अंकित प्रश्न, इसमें हमने आप देखिए क्रमशः अध्याय 1 से 17 तक को कवर किया है और बहुविकल्पी प्रश्न इसमें 66 लिए गए हैं। अति लघु प्रश्न हमने 208 लिए हैं, लघु प्रश्न 106 लिए हैं, निबंधात्मक प्रश्न 88 लिए हैं और आंकिक प्रश्न 85 लिए हैं। और ये सभी प्रश्न और उत्तर अत्यंत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्राय बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, हमने उनको कवर किया है। तो कोर्स बहुत संक्षिप्त किया है हमने, बहुत चयनित किया है, सेलेक्टेड किया है, चयनित किया है, ताकि आपको चुनिंदा ही मटेरियल की तैयारी करनी हो। इसके साथ ही मैं बताऊँ कि सभी बोर्ड की सिलेबस को देखते हुए हमने इसमें जो 17 अध्याय कवर किए हैं, तो उपरोक्त 6 भाग हैं, उसमें सम्मिलित प्रश्न उत्तर हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार हमने कौन से अध्याय लिए हैं, वह भी आपके ध्यान में डाल दें। हमने कुल 17 अध्याय लिए हैं। इस सूची को आप देखिए, अध्याय पहले से लेकर 17 तक का इसमें पूरा सूचीकरण है। विद्युत क्षेत्र है, क्रम से चल रहा हूँ मैं। गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग हैं। विद्युत विभव है, विद्युत धारिता है। 5वां चैप्टर विद्युत धारा का है, फिर विद्युत परिपथ है, फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हैं, फिर 8वें अध्याय में चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण हैं, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, फिर प्रत्यावर्ती धारा है, फिर किरण प्रकाशिकी है, फिर प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, परमाणुवीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतिम चैप्टर 17वां विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार और समकालीन भौतिकी का हमने लिया है। इस प्रकार इस पुस्तक की जो भूमिका है, उसमें आपने मेरी अब तक की बात से एक निष्कर्ष ये निकाला अवश्य होगा कि नंबर 1, यह पुस्तक ऑडियो कम वीडियो रूप में है। नंबर 2, इसका उद्देश्य आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का किस तरह से जवाब दिया जाए, उसके लिए तैयार करना है। नंबर 3, इसको
स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए हमने इसको प्रिंटेड नहीं कराकर हस्तलिखित फॉर्म में किया है। अगली बात, हमने पिछले समस्त कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाया है और उनमें से ही जो प्रश्न प्राय पूछे जा रहे हैं, उनको तैयार किया है, इसलिए ये आपका कोर्स संक्षिप्त भी हुआ है। अगली बात ये कि हमने इसमें जो पैटर्न अपनाया है क्वेश्चन आंसर का, वो क्वेश्चन आंसर का पैटर्न हमने अधिकांश जगह पर पिक्टोरियल रखा है, चित्रात्मक, यानी आपके मन मस्तिष्क में, दिमाग में एक इसका चित्र बनता जाए, और अगर आपको ने इसको बिल्कुल उसी पैटर्न पे पढ़ा है तो एक एक पेज जो इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे और हम समझाएंगे, उसका चित्र आपके दिमाग में बनता जाएगा, ताकि परीक्षा के समय, पूछे जाने वाले प्रश्न के समय आपके दिमाग में तत्काल तत्काल उस पेज विशेष का चित्र आ जाए और आपको उसका जवाब याद आ जाए। इस प्रकार यह पुस्तक मूल टेक्स्ट बुक भी है, उसकी गाइड बुक भी है, उसकी जिसको आप कहते हैं अत्यंत संक्षिप्त 1 वीक सीरीज टाइप की पुस्तक भी है, और उसका नोट्स भी है। तो नोट्स, गाइड बुक, टेक्स्ट बुक और संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाला ये मटेरियल, जिसको फ्यूजन मैं कहता हूँ, ये सारी चीज़ों को फ्यूज़ करके जो ये बुक तैयार की है, मुझे लगता है आप सब विद्यार्थियों को यह उपयोगी होगी। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप इसका अधिकतम लाभ अवश्य अवश्य लें।